हम लोग भी रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी 15-20 दिन का गैप आ गया था काम में, तो हम खुद भी रीस्टार्ट कर रहे हैं काम को। तो वही सारी चीजें हम आपके साथ में शेयर करेंगे जो हम करने वाले हैं, कि किस तरीके से काम को रीस्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लोग, मोस्टली अभी सभी लोग जो कि स्किल सारथी में नए हैं, पुराने हैं, अक्टूबर में कुछ फेस्टिवल्स की वजह से शायद बिजी हो गए थे लोग, क्योंकि अक्टूबर से करना शुरू करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये 10 पॉइंट पे काम करोगे तो आपका काम रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं 30 डे का आपको पूरा एक चैलेंज आप समझ लो कि 25 डेज बचे हुए हैं। 25 डेज अगर आप इस तरीके से काम करोगे, और जल्दी जल्दी काम करना है आपको, ठीक है, तब आपको ऑफ कोर्स नए साल के लिए, है ना, मैं तो कहूंगा कि नया साल आपका एकदम नया साल हो, एकदम अच्छे से, क्योंकि जब आपकी जेब भरी रहती है तो मतलब हर त्योहार, हर फेस्टिवल अच्छा लगता है, राइट। तो 31 तक इतना अच्छा काम हो जाए आपका कि न्यू ईयर आप पार्टी करो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, आपको कोई ड्रीम हो तो नए साल की शुरुआत ही आप ऐसे करो। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग हम इससे करना चाहेंगे कि आप में से जितने भी लोग हैं, आपके छोटे छोटे ड्रीम्स एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि जो आप आने वाले नए साल पे पूरा करना चाहते हैं। वो छोटे से छोटा कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स 25 दिन में कोई बड़ा ड्रीम पूरा नहीं होगा, बट छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार में जाना चाहते हैं, वो आप लिख लो। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये 25 दिन में पॉसिबल है कि आप 25 दिन में काम करके इतनी तो अर्निंग कर ही लोगे कि आप अपनी फैमिली के साथ में नया साल तो एटलीस्ट मना सको, राइट। तो 25 दिन के हिसाब से आप कुछ भी छोटा, चाहे वो 100 रुपए का कोई ड्रीम है, 50 रुपए का है, 500 का है, 1000 का है, 3000, 10,000, 20,000, है ना, इतना तो आप कर सकते हो, राइट। तो फटाफट लिखो, आप कुछ भी आपके पास में एटलीस्ट होना चाहिए करने के लिए, है ना, फटाफट। वेरी गुड, काफी लोग लिख रहे हैं गोवा जाना है, फैमिली ट्रिप, हस्बैंड को गिफ्ट, लैपटॉप, घूमने जाना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। न्यू ईयर पे मैं भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग में तो बहुत खर्चा होता है, राइट। तो ये गोल आप बना लो कि भाई न्यू ईयर पे तो ये चीज करना ही करना है किसी भी तरीके से। काफी लोग लिख रहे हैं, हाँ अश्वानी मैम लिखा है मोबाइल फोन लेना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहली चीज, तो कितने लोग सेशन में बैठे हुए हैं जिनको जबरदस्ती बिठाया गया है, पहले तो वो बता दो मेरे को। और कितने लोग हैं जो कि सच में काम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग सच में दिल और दिमाग दोनों से रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लिखो, क्योंकि आपका माइंड में वो चीज होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, रीस्टार्ट का मतलब समझते हो आप? रीस्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप ने शायद काम स्टार्ट किया था, किसी रीजन से आप काम नहीं कर पाए, डिमोटिवेट हो गए, काम समझ में नहीं आया, स्पॉन्सर ने हेल्प नहीं किया, तो गैप आ गया। लेकिन अभी दोबारा से आप चाह रहे हो कि मैं एटलीस्ट काम को रीस्टार्ट करूं, ठीक है, और मेरा काम आगे चले और मैं कुछ पैसे कमाऊं। ठीक है, तो उन लोगों की हम बात करें। और जितने नए लोग हैं उनको तो खैर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों के लिए भी ऑफ कोर्स ये सेशन काम करेगा। बट जो लोग पुराने हैं, 10 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 6 महीना हो चुका है, साल भर हो गया काम करते हुए, तो वो लोग, ठीक है। तो जिन लोगों का माइंडसेट बन चुका है रीस्टार्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप देखो ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा रीजन जानेंगे ताकि ये गलती हम आगे ना करें। ठीक है, अब कुछ 3-4 कॉमन रीजन होते हैं जिस वजह से हमारा जो काम है बीच में रुक जाता है, गैप आ जाता है, और हमें बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट अगर बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। दूसरा देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब काम को हम ना कंसिस्ट तरीके से नहीं करते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली काम ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 2 दिन स्टेटस लगाया, 2 दिन गायब हो गए हम लोग, ठीक है। 3 दिन स्टेटस लगाया, उसके बाद में फिर हम किसी फंक्शन में बिजी हो गए, फिर कुछ किया ही नहीं हमने, ठीक है। फिर 1 हफ्ता काम किया, फिर उसके बाद जब आप खुद से बार बार इनकंसिस्टेंट हो रहे हो आप, तो इसकी वजह से अब हम क्या करते हैं ना, देखो हम ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत हार्ड होता है एक्सेप्ट करना इंसान को। दूसरों में गलती निकालना आसान होता है, खुद की गलती एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बट हम रीजंस ढूंढ लेते हैं, ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, हमारे पास बहाने, एक्सक्यूजेस बोलो, वो रेडी रहते हैं हमेशा। क्यों? काम नहीं कर पाए क्योंकि मेरे घर पे ये हो गया था, काम नहीं कर पाए क्योंकि हम वहां चले गए थे, काम नहीं कर पाए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, काम नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। अरे एक स्टोरी लगाने में कितना टाइम लगता है, आप खुद सोच के देखो। टाइम लगता है क्या एक स्टोरी अपडेट करने में? आप मुझे बताओ कितना टाइम लगता है? सोचने में हो सकता है कि थोड़ा आधा घंटा ले लो आप, है ना, कि क्या लगाना है करके, बट स्टोरी लगाने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगता है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो 1 मिनट लग जाता है, बस जाके उसको लगाना है, कुछ लिखना है नीचे। समझ रहे हो? और ऐसे डेली अगर आप, मैं कह रहा हूँ बिजी हो आप, लेकिन बिजी शेड्यूल में से भी अगर आप
डेली स्टेटस पे अपने 2 या 3 स्टेटस भी लगा दो ना काम से रिलेटेड, तो आप आपकी ऑडियंस को ये नहीं लगोगे कि आप भाई इनकंसिस्टेंट हो या आप बाहर कहीं चले गए हो। समझ रहे हो आप? इससे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, भले ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो कि नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से बिजी हुए तो हमने स्टेटस स्टोरी लगाना बंद कर देते हैं, और जिस दिन हमने बंद किया फिर धीरे धीरे शुरू डाउन साइड चली जाती है चीजें। ठीक है, तो आपको आगे से ये चीज नहीं करना है। रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि कभी हम काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, मन हो या मन ना हो, कोई कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो आपको स्टोरीज लेके लगानी है। कई लोग हैं जो कि बहुत एकदम कंसिस्टेंट होके स्टोरीज लगाते हैं, मैं देखता हूँ सबके, बट बहुत सारे लोग हैं 2 दिन लगेगा तीसरे दिन गायब। और मैं हाउस वाइफ को स्पेशली बोलता हूँ, मैं कई लोगों का तो होता है कि आप अगर आपके ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको सबको रिलेटिव्स को लेके सब चीज को लेके थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, तो हमें स्टेटस लगाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं फैमिली से रिलेटेड, तो आप अपना फैमिली और बिजनेस नंबर को थोड़ा डिफरेंशिएट करो, अलग रखो आप एकदम। ठीक है, क्योंकि कई बार हम अपने काम वाले नंबर पे इतनी ज्यादा स्टेटस फैमिली का, ननद सास बहू इतना लगा देते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि आपका बिजनेस नंबर है, बिल्कुल भी, है ना। तो ये चीज मुझे बहुत देखने को भी मिलती है। तो आज मैं मीटिंग में कह रहा हूँ, किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूँ बट सबको, ठीक है, जो अगर ऐसा करते हैं तो आप ये डिफरेंशिएट करो अपना। ठीक है, कि पर्सनल जो चीजें हैं वो आप दूसरे व्हाट्सएप पे लगाइए, और बिजनेस वाली चीजें हैं वहां पे बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें आप लगाइए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है काम हम सही से नहीं कर पाते हैं, बीच में गैप आ जाता है, कि हमें ऑडियंस ही नहीं समझ में आती कि हमें किस ऑडियंस को मतलब टारगेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितने लोग हमारे इंस्टाग्राम पे हैं, जितने लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं, वो सब लोग हमारे साथ में काम शुरू करें। ठीक है, और जब हमारे एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें लगता है कि यार शायद ये काम हमारे लिए नहीं बना है, या काम हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको टारगेट करेंगे तो रिजल्ट हमें आएंगे। तो दूसरा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरा, कि जब हम ऑडियंस मिलती भी हमसे पूछने का कोशिश करती है तो हमारी पिच क्लियर नहीं होती है कि हमको एग्जैक्टली बात क्या करना है। हमें कोर्स के लिए पिच करना है, हमें वर्क फ्रॉम होम बताना है, हमें बताना क्या है। ये नए लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको नहीं समझ में आता है, उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाई स्किल्स आर्थी ये बोलना है, कोर्स खरीदना है, पैकेज खरीदना है, वर्क फ्रॉम होम बताना है। उनको पिच ही क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली बात क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ पाती है कि एटलीस्ट हमें सामने वाले से पूछना पड़े। ठीक है, पूछे तो एटलीस्ट उनसे कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप लर्निंग करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, आपने पहले कभी कोई काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ये तो खैर हमारा क्लोजिंग का पार्ट है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की पिच क्लियर नहीं है। ईमानदारी से अगर आप चैट बॉक्स में बताना चाहें तो प्लीज आप बता सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी पिच ही क्लियर नहीं है कि कॉल पे अगर कोई पूछता है तो उनको क्या बताना है, कैसे बताना है। तो चैट बॉक्स प्लीज थोड़ा शांत रखिए अभी सभी लोग, जब पूछ रहा हूं तभी आप लिखिए चैट बॉक्स में। जितने लोगों को नहीं पता है प्लीज आप ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें आइडिया लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सेशंस प्रिपेयर कर पाएंगे और आगे हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, मतलब मोस्टली जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि हमें बताना क्या है। ठीक है, हमें नहीं पता होता फिर हम लोगों को, है ना, फिर आगे पीछे हम बातों में ही घुमाते हैं उनको, तो इसलिए लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती और हमें लगता है कि लोग काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन है कहीं ना कहीं, आप इसको लिखो, इसको इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा फॉलो अप, कि जिन लोगों को हम थोड़ा बहुत समझा भी पाते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो के अकॉर्डिंग, तो हम फॉलो अप नहीं, बहुत ज्यादा लेट कर देते हैं, है ना, डिले करते हैं हम चीजों के अंदर, फॉलो अप हम लोग नहीं ले पाते हैं टाइम से, है ना। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो पुरानी लीड्स होती हैं या तो उनको बहुत ज्यादा फॉलो अप ले लेते हैं या लेते ही नहीं है, मतलब ना एक हम एक वो मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें कितना फॉलो अप लेना चाहिए। और हम कई बार हमारे जो फॉलो अप मैसेजेस होते हैं वो इतने ज्यादा आउटडेटेड हो जाते हैं ना कि हम बार बार चीजें 50% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट, वो इतना ज्यादा आउटडेटेड हो गया है कि आपकी ऑडियंस भी ना, अभी एक ही ऑफर अगर आपको कोई बार बार दे, सालों दे, तो फिर आप उस ऑफर की वैल्यू खत्म हो जाती है। समझ लो आप, मैं कहता हूँ कि कंपनी भले ही अगर ऑफर निकाल रही है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पूरे ही उसमें, तो इसमें तो आपका बेनिफिट हो गया ना देखा जाए तो। कंपनी 50% क्यों निकालता है मैं आपको बताता हूँ, 2 रीजन होते हैं 50% निकालने के। पहला रीजन ये कि अगर आपकी कोई सेल लटकी हुई है तो वो आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी का ही लॉस हो रहा है। कंपनी के मेन जो इनकम होती है वो अपग्रेडेशन से होती है, कि अपग्रेड होगा तो कंपनी के पास में कुछ प्रॉफिट आएगा। बट कंपनी ने हमेशा से अपग्रेड वाला प्रॉफिट हटाया, लोगों को 6,000 में 12,000 वाला दे दिया। ठीक है, अभी 2.0 में शायद ना हो, शायद क्या 100% नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक 20,000 वाला भी कोर्स आएगा, तो ऑफकोर्स आपको 20,000 वाला तो ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ
एक मिनट। तो हम लोग 12,000 का कोर्स मतलब 6,000 में दे देते हैं। तो भाई तो ऑफर का मेन रीजन होता है कि कोई इंसान 12,000 में करना चाह रहा था बट उसको उसके पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं फिर भी आपको बोलता हूँ, आप उसको पता है क्या बोलो कि भाई 12,000 वाला जो आप लेना चाह रहे थे ना, उसको हम अभी आपको 10,000 में दे सकते हैं। अब इसमें आपका क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। आपको कंपनी को कितने देने हैं? कंपनी को आपको देने 6,000 रुपए, क्योंकि कंपनी तो 50% दे रही है ना, तो कंपनी 50 पे ही देगी। तो आप उसको ये ना बोलने के बजाय सीधे 6,000 का गैप कर देते हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी आपकी कि आप सीधे 12,000 वाले को 6,000 में बेच रहे हो। आप उसको बोलो कि मैं मेरी तरफ से 2,000 आपका लगाने के लिए तैयार हूं। आपको आप देखो, आपकी लीड को तभी पता लगेगा कि 50% ऑफ चल रहा है जब आप स्टेटस पे लगाओगे, राइट। आपको लगा कि भाई कल कंपनी ने 50% निकाल दिया ऑफर, अब आप जितने भी इंटरेस्टेड लीड थे उनको पर्सनली मैसेज करो, हाय आपको पैसे का प्रॉब्लम था ना, चलो मैं आपके लिए 2,000-3,000 रुपए लगाने के लिए तैयार हूं। आप अगर आज पेमेंट करते हो तो मैं बाकी का पेमेंट आपके लिए करके आपका काम शुरू करा सकता हूं। इसमें होगा क्या कि अगर आप किसी के लिए 3,000 रुपए बोलते हो तो हो सकता है इंसान आपको 6,000 की जगह 9,000 दे दे। तो अगर वो 9,000 देता है तो आपको कंपनी को तो 6,000 देना है ना पेमेंट, बाकी का जो 3,000 आपने वो एक्स्ट्रा कमाया, और वो जो एक्स्ट्रा आपने कमाया ना वो आप अपने एड्स के ऊपर लगा सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम सीधे, मैं कह रहा हूं कि 6,000 वाली चीज को 7 में बेचो आप, क्योंकि कंपनी तो 6 में ही दे रही है ना, आप 7 में बेचो, क्योंकि उसका एग्जैक्टली जो प्राइस है वो 12,000 है, आप 7 में दो। अगर 1,000 रुपए भी ऊपर के आपके पास आते हैं उसको आप लीड्स पे खर्चा करो, क्योंकि इस बिजनेस में लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड्स नहीं आएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ये दुनिया के हर बिजनेस का नियम है, हर बिजनेस का रूल है। जहां पे कस्टमर है, जहां पे क्लाइंट्स हैं, सबसे ज्यादा क्लाइंट्स है वहीं पे सबसे ज्यादा बिजनेस है। क्लियर सिंपल सी बात है। ग्राहक बोलो, कस्टमर बोलो, लीड्स बोलो, वो सबसे ज्यादा होंगे आपके पास तो ही आप सबसे ज्यादा बिजनेस कर पाओगे। और गिने चुने 2-4 लोग होंगे तो लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अभी आप देखो ना, मार्केट में 200-200 रुपए के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, लोग 200-200 रुपए, 300-300 रुपए के कुछ भी डाल के, पीडीएफ डाल के बोलते हैं भाई एफिलिएट करो 300 रुपए में, तो उसके पास ऑप्शन है। समझ रहे हो आप? तो आपको सबसे पहले कोशिश करना है कि जो इंटरेस्टेड बंदा मेरे पास में आ रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरेस्टेड बंदा आ रहा है वो एटलीस्ट मेरे से कैसे भी करके क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अब की जो हम ऑफर लेके आएंगे ना, तो किसी को ऐसे फ्री में ऑफर नहीं देना है आपको। आपको कोशिश करना है कि भाई अब जैसे ऐसे गोल्ड के पैकेज पे भी, अब बंदा आपको पता है कि 3,000 वाला 1,500 में मिल रहा है, तो आप उसको 2,000 में दो ना, आप उसको 2,500 में दो। अब जितना मतलब मैक्सिमम ऊपर निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं कि 3,000 वाला 1,500 में मिल रहा है तो उसको 1,500 में ही पकड़ाना है आपको। समझ आया आपको? तो ऐसे जब आप एक्स्ट्रा पैसे निकालोगे तो उन पैसों को आप री इन्वेस्ट करके लीड्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये फॉलो अप थोड़ा सा आउटडेटेड चीजें नहीं करनी है, सेम सेम स्टेटस, सेम सेम फॉलो अप मैसेज, इसमें थोड़े चेंजेस लेके आने अपने को, ठीक है। सेम तरीके के फॉलो अप, ये सब चीजें नहीं डालनी है। इसके अलावा देखो, मोटिवेशन जब ड्रॉप होता है ना तो हमारा एफर्ट भी ड्रॉप हो जाता है। तो मोटिवेशन कभी आपका ड्रॉप ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑफ कोर्स सिस्टम से आपको कनेक्ट रहना है, सिस्टम से जुड़े रहना है। सिस्टम से जुड़े रहने का मतलब कि जो लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट करो आप मेरे से, कभी कभी आप मेरे से बात करो कि सर क्या है, कैसा चल रहा है। अगर कुछ देखो डिमोटिवेशन जैसा होता है, ठीक है, आप बताओ आके, हमको बताओ। अभी अभी तो खैर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपको टाइम देंगे और हम वैसे सेशंस हम लोग प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग फीमेल ट्रेनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि 2.0 में कम से कम हम 4 से 5 फीमेल ट्रेनर्स हम ला सकें, जो आपको आपके लैंग्वेज में समझा सके। जो हाउसवाइफ है, जो काम आज कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ है हमारे कॉन्टेक्ट में जो कि आज घर पे बच्चों को भी संभाल रही है बट कॉर्पोरेट्स में जा रही है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको कौन से वाला हाउसवाइफ बनना है, जो घर पे सिर्फ खाना बनाती है वो वाला हाउसवाइफ, या जो बच्चे को संभालते हुए बाहर भी जाती है काम करने के लिए और पैसे और अच्छी जगह रेप्यूटेड कंपनीज में वो लोग जा रहे हैं। तो वैसे जब हाउसवाइफ बट अभी काम करना चाहते हैं, या ऐसा काम जो घर बैठे बैठे हो, ये हमारी सबसे बेस्ट ऑडियंस है। क्योंकि हाउसवाइफ के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, काम करना चाहते हैं लेकिन वो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, तो ये उनका पेन पॉइंट है हाउसवाइफ्स का। तो हमारा काम तो बहुत बेस्ट है कि भाई घर से ही करना है। और हमारे काम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इसमें ना सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती है ना मोस्टली, और वो भी ऐसे साइड की जो थोड़ा मतलब टियर 1 सिटीज में या एकदम वैसे सिटीज में रहते हैं, या गांव साइड में, विलेज साइड में रहते हैं, तो वहां पे इतना थोड़ी पता होता है किसी को कि कहाँ क्या बात करना है, ऑनलाइन कैसे काम होता है, कैसे क्या। तो यहाँ पे सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप सीख पाओगे तो वो नॉलेज आपको आगे ही काम आएगी, ठीक है। तो ऐसे हाउसवाइफ जो कि घर बैठे बैठे कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस है। तीसरा, जॉब पर्सन जो कि
एंड जॉब पर्सन तो मोस्टली देखो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते ही चाहते हैं, जितने भी जॉब पर्सन होते हैं। तो जिनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, वो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, स्टूडेंट्स में भी मैंने बता दिया किस कैटेगरी के, हाउस वाइफ में भी बता दिया मैंने, और साथ साथ में, और इसीलिए देखो कई बार अगर कोई गांव साइड की वुमेन आती है और उसको काम नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको छोड़ दो, उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सामने वाले के पास में कोई नीड नहीं होगी ना, आप किसी से जबरदस्ती काम थोड़ी करा सकते हो। आपको मान के चलो, आप बोल रहे हो कि आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको कोई कितना मदद कर सकता है? आपको कोई इतना मदद कर सकता है कि आपके लिए खाना अरेंज कर सकता है, ठीक है। खाना अरेंज करने के बाद चलो बहुत ज्यादा आपके लिए और भी ज्यादा आपके ऊपर दया दिखाएगा इंसान, या थोड़ा सा काइंड होगा, तो क्या करेगा वो, खाना ऐसा उठा के कवर बना के आपके मुंह के पास ले आएगा, राइट, ऐसा कर देगा। बट अगर आपको खाना ही नहीं है तो फिर आप मुंह ही नहीं खोलोगे, अब मुंह ही नहीं खोलोगे, खिलाएगा कैसे वो, है ना? समझ रहे हो आप? तो वही चीज है, इस चीज को थोड़ा सा अपने ऊपर एग्जांपल ले लेना और थोड़ा सा ध्यान देना अपने को, ठीक है। तो ऑडियंस भी क्लियर हो गया, किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना है अपने को, साथ साथ में टाइम भी हमारा डिसाइड हो गया, कितना अपने को डेली टाइम देना, और ये डेली करना है, एटलीस्ट 15 दिन आपको डेली ध्यान देके। आप फोन में अलार्म आता है बीच बीच में, आप अलार्म सेट कर लो, आप कि जब जब अलार्म बजेगा समझ जाना कि भाई मेरा काम का टाइम हो गया है, 3 टाइम लगा लेना अलार्म, वो फोन में ऑप्शन आते हैं हमारे, वो कर लेना। चौथा, इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी लोग जिनके पास पुरानी लीड्स है, कितने लोग हैं जिनके पास अभी पुरानी लीड्स बची हुई हैं, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट बने हुए हैं, कुछ लोग हैं, उनके साथ अभी क्या करना मैं आपको बताता हूँ। फटाफट टाइप करो यस, जिनके पास लीड्स है। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को दोनों लोगों के लिए सोचना है। जिनके पास ऑलरेडी लीड है और जिनके पास नहीं है उनको मैं आगे बताता हूँ, जिनके पास है उनको क्या करना बताता हूँ। तो देखो, आपके पास हो सकता है कि 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 लोग हो, आपको नहीं पता हो कितने लोग एक्टिव है क्या, तो इसमें ना थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, ठीक है। आप आज सेशन देखने के बाद में ना थोड़ा सा अपने डायरी पेन में स्ट्रैटेजी एक तैयार करना, ठीक है। अपने ब्रॉडकास्ट को अपना मोबाइल फोन ओपन करके, बिजनेस वाला जिसमें नंबर्स हैं, उसमें 3 कैटेगरीज आपको बनानी है, ठीक है। अपने लीड्स को कैटेगराइज आपको करना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड, ठीक है। हॉट में ऐसे लोगों को डालना है जिन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया था, इंटरेस्ट वाले सारे लोगों को हॉट कैटेगरी में डाल देना है। उनके नंबर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। उनके ही नंबर नोट डाउन करने, सारे ब्रॉडकास्ट में से। नाम तो याद हो ही जाता है ना हमको, कि नहीं हो जाता है? जिसने कभी इंटरेस्ट दिखाया हो ना, उसका नाम हमें आराम से याद हो जाता है। अगर 1000 लीड भी होंगी ना आपके पास में, तो भी उस बंदे का नाम याद हो जाएगा कि यार इसने कभी इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था उनको कहाँ पे डालना है, हॉट वाले में। और वार्म वाले में उनको डालना है जिन्होंने रिप्लाई किया था, यस, आई वांट टू नो, या जो भी है, थोड़ा बहुत रिप्लाई किया था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया था लेकिन जानने की कोशिश करी थी, ठीक है। या रिप्लाई किया था, आपको स्टोरी पे रिप्लाई किया था, फॉलो के मैसेज पे कभी रिप्लाई किया था, उन लोगों को, ठीक है। और कोल्ड में जिन लोगों ने कुछ सीन करके छोड़ दिया था मैसेज, उन लोगों को कोल्ड में डाल देना, ठीक है। सबसे पहले जो आपको अप्रोच करना है, रीस्टार्टिंग वाला मैसेज करना है आपको। किनको करना है? हॉट वालों को करना है, ठीक है। हॉट वालों को जितने भी, मान लो हो सकता है 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, अब उनके साथ क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, कभी भी ना उनको डायरेक्ट बिजनेस का मैसेज मत करना, ठीक है। जितने भी हॉट वाले या जो वार्म वाले, इनको कभी भी डायरेक्ट भी बिजनेस वाला मैसेज नहीं करना है, कोर्स वाला कि हमारा ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ नहीं। आपको सिंपल मैसेज करना है, हाय, हाउ आर यू डूइंग, ऐसा करके मैसेज करना है, सिंपल मैसेज। हाय, आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, ऐसा सिंपल मैसेज करना है आपको, ठीक है। मेघा गोयल वैसे ही बोलने, लोग तो बहुत बोलते हैं, हमको बताना नहीं आता, इस वजह से लोग मानते नहीं है। अभी मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो समझो आप पहले, ठीक है। तो जिन लोगों के पास लीड है, मैंने बोला कैटेगराइज करना है। हॉट वालों को हाय, हेलो, नॉर्मल मैसेज करना है, हाय, हाउ आर यू डूइंग, सिर्फ हाय लिख के नहीं छोड़ना है, साथ में ये भी पूछना है कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा सिंपल आपको मैसेज डालना है। हो सके तो ऑडियो नोट डाल दो आप, ऑडियो नोट का रिस्पॉन्स जल्दी आता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल, और नाम लेके बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मेरा 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ रोशन जी से, हाय रोशन जी, कैसे हैं आप, कैसा चल रहा है सब, तो रोशन जी का होगा यार ठीक है, क्योंकि मैं ना कोर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं कुछ भी बात, कुछ नहीं, सिर्फ मैं कैसा, और ऑडियो भेज रहा हूँ। तो वो जो 20 लोग हैं, नाम लेके पर्सनलाइज में ऑडियो सेंड करूंगा, उससे रिस्पॉन्स जल्दी आएगा मेरे को, ठीक है। अब रिस्पॉन्स आने के बाद में क्या चल रहा है, कैसे, क्या, थोड़ा चैट करोगे नॉर्मली, बात करने के बाद में फिर आप बात छेड़ सकते हो कि यार आपको याद होगा कि लास्ट टाइम, जैसे मैं रोशन जी को बोलता हूँ, रोशन जी आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बिजनेस के बारे में बात किया था, आपने उस टाइम पे इंटरेस्ट शो किया था, बट मैं भी बिजी हो गया था, शायद आप भी बिजी हो गए होंगे। तो अभी मैं ना अपने काम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और रीस्टार्ट करने का रीजन ये है कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा था ना, वो अभी मतलब एक नया वर्जन लेके आ रहा है, अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म काफी अपग्रेड हो गया है,
कमीशंस और चीजें काफी अपग्रेड हो गई हैं, ठीक है। तो अभी पहले जब हम मतलब जितने एफर्ट में हम 10,000 20,000 कमा पाते थे, अभी सेम एफर्ट में हम लोग 30,000 40,000 मतलब कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं भी अपना काम अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ अच्छे से। तो अगर आप अभी भी कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जहां से आप इनकम जनरेट कर सकें, तो क्या आप मेरे से ऑन कॉल बात कर सकते हैं, ऐसा करें। इसमें क्या है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एक बात हुई थी पहले, ठीक है। और मैं भी काम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी कंपनी हमारी अपग्रेड हो रही है, और अपग्रेड होने के साथ साथ में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनकम की मिल रही है। तो क्या अभी भी आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, कुछ आप एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स? तो ये पोलाइट तरीका होता है बात करने का। इससे सामने वाला मतलब थोड़ा ऐसा भी नहीं लगता है कि यार बेच रहा है या पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक भी नहीं करेगा और एंड रिस्पॉन्स भी आपको करेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे करना है आपको। किनके साथ? जिन लोगों ने कभी आपके साथ में इंटरेस्ट दिखाया था, उनका नंबर निकाल के डायरेक्टली मैसेज करना है, ब्रॉडकास्ट बना के नहीं करना है, पर्सनली मैसेज करना है सबको, ठीक है। सिमिलरली वॉर्म वालों को भी ऐसा करना है। कोशिश करना है कि वो आपसे कॉल पे आए। कॉल पे आते ही नहीं, स्टार्ट नहीं हो जाना है आपको, कॉल पे आते उनके बारे में पूछना है। जैसे मान लो रोशन जी कॉल पे आ जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, और कैसा चल रहा है आपका काम, कैसा चल रहा है, कुछ इनकम कर रहे हो अभी आप, क्या है, अच्छा एग्जैक्टली आपका पर्पस क्या है, आप मतलब मेन इनकम स्ट्रीम कुछ ढूंढ रहे हैं, या साथ में अभी जॉब चल रहा है आपका, साथ में कुछ ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए, तो इन बिटवीन आपने कुछ ट्राई किया, कभी ढूंढा आपने? तो ऐसे जब हम बात करेंगे ना, तो एक वो ना एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगेगा। जब आप मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है 3-4 महीने बाद मिलेगा, तो आप उससे कैसे बात करोगे? हाय हेलो पूछोगे ना, सीधे ही मतलब कुछ उसको बेचना शुरू कर दोगे आप, है ना? तो ऐसा ही होता है, और ट्रस्ट भी ऐसे बिल्ड होता है। बट हम लोग की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग पेशेंट नहीं है बहुत ज्यादा ना, पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें डायरेक्टली प्रमोट करना है, डायरेक्टली कुछ भी आज के टाइम पे नहीं। ऊपर देखो क्यों, दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो वो आपके लिए अनजान है, आप उनके लिए अनजान हो, ठीक है। दूसरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे इतने फ्रॉड केसेस चल रहे हैं आज के टाइम पे कि इंसान ना अच्छी चीज को भी 10 बार फ्रॉड समझ लेता है, 11वीं बार में जाके वो यकीन करता है। समझ रहे हो आप? तो सारा बिजनेस ही ट्रस्ट का है, और ट्रस्ट ऐसे नहीं आएगा। जब आप नॉर्मली बात करोगे ना, तो एक ना आपकी वाइब जाती है सामने वाले के पास में। समझ रहे हो आप? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले 2 दिन में अभी तक कम से कम 25 में क्रिएटर से बात कर चुका हूं मैं, ट्रेनर से, ठीक है। और जब हम किसी से नंबर इंस्टाग्राम पे मांगते हैं ना, कोई इतनी जल्दी नंबर नहीं देता है, तो मैं उनको वॉइस नोट सेंड कर रहा था सबको मैं, ठीक है। और सबके मेरे को रिप्लाई आए, और मैं सबसे कॉल पे बात कर रहा। कॉल पे बात करने के बाद में मतलब एक होता है ना कि इतना वो पॉजिटिव वाइब जाता है कि इंसान एक बारी में काम करने के लिए रेडी हो जाता है, और लॉन्ग टर्म काम करने के बाद आज मैंने कम से कम 10-12 क्रिएटर से कॉल पे बात करी होगी। सबका यही रिस्पॉन्स था कि आपसे बात करके अच्छा लगा, और हम आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। क्यों? वो वाइब जाती है जब आप एक अच्छी इंटेंशन के साथ में और सामने वाले को रिस्पेक्टफुली, समझ रहे हो, उसके टाइम का वैल्यू करके थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, समझ रहे हो आप? तो वो एक वाइब जाती है। जब अच्छी वाइब जाती है तो इंसान कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कॉल के ऊपर जब आप फॉलो अप कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी रिकनेक्ट कर रहे हो, और रिकनेक्ट में भी कुछ बेचना चाहोगे, ऑफर दोगे, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली बिजनेस के बारे में या कोर्स के बारे में नहीं बोलना चाहते हो, तो अगेन आप उनको ये बोल सकते हो, थोड़ा कॉल पे बात करने के बाद में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप एक बार स्टार्ट करने का कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी है। एक काम करते हैं, मैं वेबिनार लेने वाला हूँ, मैं सेल्स वेबिनार लेने वाला हूँ, तो आप उसके लिए इनवाइट कर सकते हैं। अब डेट आप ही डिसाइड करेंगे। मैंने तो 10 तारीख के आसपास की डेट रखी है, 10 के बाद की, ठीक है। 10 तारीख तक का टाइम इसलिए दिया ताकि आप तब तक लीड जनरेट कर लो। मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा आपको, और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है बीच में 1-2 लीड जनरेशन का सेशन भी रख देंगे, ताकि आप लीड जनरेट कर पाओ, ठीक है। तो तब तक आप लीड जनरेट करेंगे, और जो पुरानी लीड्स है अगर आप उनको डायरेक्टली पिच नहीं करना चाहते, वो तो वो कॉल पे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ्रेंडली आपसे बात हो रही है उनकी, उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो वो टाइम पे आप उनको बता सकते हो, ठीक है। और रिस्पॉन्स मतलब ओके ओके आ रहा है, तो आप उनको दोबारा से बोल सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अभी रिसेंट हमारा सेशन होने वाला है, तो आप वो सेशन एक बार ज्वाइन कर लो, ताकि आपको दोबारा से चीजें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली यहाँ क्या काम करना होता है। समझ पा रहे हो आप? तो इसमें क्या है कि आप एजुकेट कर रहे हो, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और इनवाइट कर रहे हो आप। तो 2 चीजें आपके पास में। क्या क्या बोला मैंने, फटाफट लिखो आप वो चैट बॉक्स में, जिसने कंप्लीट समझ लिया प्रोसेस को। सबसे पहला कि लीड्स का कैटेगराइज बनाना है, पुरानी लीड्स का,
ठीक है, हॉट वार्म कोल्ड, ठीक है। उसके बाद में आपको रीस्टार्ट मैसेज करना है कि हम काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए थे, हाय हाउ आर डूइंग, रिप्लाई आने के बाद में कि हम काफी टाइम से, ऑडियो मैसेज आपको भेजना है कि हम काफी टाइम से कनेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। और नाम लेके बात करना एकदम, बहुत एकदम अच्छे से, डिप्रेस होके तब ऐसे नहीं, एकदम स्माइली और टोन रख के, पोलाइट टोन रख के बात करना है, ठीक है। फिर कॉल पे लेना पॉसिबल हो तो कॉल पे लेने के बाद में आप उनसे वही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करके, अगर आपको लगता है कि वो, इसके अलावा जब आपके साथ में उनकी कॉन्वर्सेशन हो जाए तो आपको उनको 48 घंटे के बाद फॉलोअप देना है, ठीक है, यानी 2 दिन के बाद, तुरंत फॉलोअप नहीं करना है आपको, ठीक है। 48 घंटे के अंदर अंदर आप कर सकते हो, मतलब तुरंत इंस्टेंट फॉलोअप नहीं करना है कि अभी बात हुई फिर आपने 2-3 घंटे बाद फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया आपने, 48 घंटे का टाइम होता है फॉलोअप के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर सामने वाले को, अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है कॉल के ऊपर, तो वेबिनार के लिए इनवाइट ना करके आप उसको एक पर्सनलाइज आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हो। पर्सनलाइज डिस्काउंट का मतलब 3,000 वाले पैकेज को 2600 रुपए, 2700 रुपए या 2500 रुपए, इतना पर्सनलाइज, मतलब वो आपका पर्सनलाइज हो गया कि चलो मैं आपको, अगर आपको कुछ पैसे का है तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं 10%, 20%, 30%, ऐसा। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट होगी ना आपकी पेमेंट, जब आएगा ना आपके पास में 2,000, 2,500, जो भी वो आपका लीड पेमेंट करेगा, तो उससे मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ भाई एक बंदे ने दिया है तो आगे भी होगा, ठीक है। अभी हम लोग जैसे यहाँ पे मेरे घर पे भी हमारे जो कंपनी के टॉप अचीवर संजय सर, वो काफी टाइम से बिजी थे, उनको मैंने स्पेशली यहाँ पे बुलाया कि आप दिल्ली आओ, आप देखो, उनका भी मतलब बहुत सारी चीज चल रही थी अप एंड डाउन, यहाँ पे आए और आने के बाद में देखो माहौल का और एनर्जी का बोला ना बहुत फर्क पड़ता है। आज ही आज में उन्होंने 3 सेल क्लोज करी है, और वो मेरे को कल मेरे को वो कन्विंस कर रहे थे कि मैंने ट्राई कर लिया है समर भाई, मैंने ट्राई कर लिया यार, नहीं आती अभी ना लीड, ना पुरानी, अभी मेरे को नई लीड जनरेट करनी पड़ी। मैंने बोला आप जैसा, मैंने उनको कुछ ऑडियो नोट्स, कुछ मैसेज बताया कि आप ऐसा करो करके, कुछ पुरानी लीड्स भी आएंगी, कुछ नई लीड्स भी आएंगी, तो फॉलोअप डाला उन्होंने। तो हाँ, भले उनकी मिक्स सेल आई है, कुछ छोटी सेल आई है, कुछ बड़ी सेल आई है, बट आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और उनको मेरे ख्याल से आए, मेरे ख्याल तो भी 21-2200 रुपए तो आई होंगे। सोचो, जो इंसान बोल रहा था कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने उनका किस चीज का जुगाड़ करा दिया, 21-2200 रुपए में क्या आ सकता है, लीड्स आ सकती हैं। तो एटलीस्ट अब उनके पास में लीड्स लाने का, मार्केटिंग का बजट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको लगता है कि यहाँ पे चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन नहीं खत्म हुई हैं, वो आपको लग रहा है खत्म हो गई हैं, वहां से भी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फॉलोअप किया, फाइनल डिस्काउंट अपनी तरफ से कॉल पे देना चाहो तो कुछ दे सकते हो, ये उन लोगों को जो कि ऑलरेडी आपके पास पुरानी लीड्स हैं, ठीक है। चलो, अब आगे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको क्या करना है रीस्टार्ट के लिए, जितने पुराने नए लोग सबकी बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को अपने प्रोफाइल को रीअपडेट करना है, जितने लोग हैं। मैं खुद भी अपना प्रोफाइल रीअपडेट करने वाला हूं, तो सबको करना है रीअपडेट। डीपी चेंज करोगे सभी लोग, जो आपकी डीपी चलती है, भले आपने कल डीपी चेंज करी हो, मेरे कहने से आप रीअपडेट करोगे प्रोफाइल, ठीक है। सभी लोग अपने अपने प्रोफाइल को रीअपडेट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करेंगे आज, अभी सेशन के बाद। लिख लो वहां पे कि सेशन के बाद मेरे को तुरंत करना है ये फॉलोअप वाला काम, जो मैंने बोला है पुराने लोगों को, वो चीज, और ये वाला काम आपको करना है। देखो, अगर मैं 1-2 लोगों को आइडिया दूंगा तो वो सेम हो जाएगा। तो मैं आपको ना बताता हूँ, मैं जिन जिन लोगों को चेंज करना, चैट जीपीटी का भी यूज करके लगा सकते हो भाई। वो तो मैंने चैट जीपीटी कितनी बार बताया ना सभी लोगों को, मैं आज फिर से बताता हूँ एक बार आपको। 1 मिनट ध्यान से देख लेना। आप सभी लोग ना प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जिसका नाम है चैट जीपीटी। ये एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली गूगल सर्च करके उसके वेबसाइट से भी कर सकते हो। मैं वेबसाइट पे करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, चैट जीपीटी के ऊपर जाके, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास जियो की सिम होगी ना, तो उन लोगों को चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल सकता है। तो आप चैट जीपीटी का अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, 1 रुपए में मिल जाएगा आपको। और सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, कंटेंट आइडियाज, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे हेल्प करेगा। अभी हमको जैसे बायो चाहिए, ठीक है। सानिया जी क्या कर रहे हो आप ये? देखो, आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि पहले तो उसको हे टाइप करो, हाय, मैं एक, हिंदी में लिखो, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूं एंड एक
जैसे आप जो भी हो वो लिखना, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखना, हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ लिखना, जॉब पर्सन हो तो जॉब पर्सन लिखना, अगर कोई प्रोफेशनल हो तो वो लिखना, ठीक है। अभी मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ठीक है। हाय, मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ एंड एक स्टूडेंट हूँ। मैं इंस्टा पे कैसा बायो रखूं जो इंस्टा के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार हम बायो में कई चीजें गलत लिख देते हैं, तो बायो की वजह से भी हमारा अकाउंट बैन होने का चांस होता है। इसलिए मैंने ये लाइन ऐड करी है यहाँ पे कि आई मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ एंड एक स्टूडेंट हूँ। मैं इंस्टा पे कैसा बायो रखूं जो इंस्टा के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। इमोजी के साथ 20 बायो सेंड करो। 20 अलग अलग बायो आइडियाज दे देगा आपको ये, ठीक है। ये देखो, तो इस तरीके से। और यहाँ पे ना इसमें लिख दो कि मैं एफिलिएट मार्केटर यूज नहीं करना चाहता हूँ, एफिलिएट वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, एफिलिएट वर्ड यूज नहीं करना। देखो, ठीक है। तो और यहाँ पे इसको ये भी लिख दो कि मेक मनी ऑनलाइन, ये भी वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। मेक मनी वर्क फ्रॉम होम, ये भी यूज नहीं करना। देखो, तो आप रिवाइज करके देखो। अब यहाँ पे पहला बायो काफी अच्छा है, स्टूडेंट, ठीक है। शेयरिंग हेल्पफुल फाइंड्स, चेक बिलो, लर्निंग एवरी डे, शेयरिंग यूजफुल प्रोडक्ट एंड टूल्स। तो मतलब जो आपको अच्छा लगे ना उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब अगर बड़ा बायो चाहिए आपको तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको, बायो शुड बी इन 150 वर्ड्स, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 150 वर्ड्स में बायो लिखते हैं हम लोग। आऊं मैं अपडेट या ऐसा करके आप बना देना, ठीक है। एसएस अपडेट करके, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ करके आप लिख देना, एक ग्रोथ बना देना जिसमें आप इनकम डालोगे, इनकम की जगह ग्रोथ लिखना है आपको। जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ रही है तो वो वाली चीज लगा देना। टीम टेस्टिमोनियल, टीम ऐसा करके आप डाल देना, टीम ग्रोथ ऐसा करके आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल का, लाइफस्टाइल से रिलेटेड आप डाल सकते हो। लाइफस्टाइल में अपनी फैमिली की कोई स्टोरी आप लगा रहे हो तो उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो। कहीं घूमने जा रहे हो, कोई कुछ है ना, तो इस तरीके की चीजें आप अपडेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये 4-5 तो कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ हॉबी का अपना एक्स्ट्रा डालना चाहो तो हॉबी का लगा सकते हो अपना, ठीक है। बुक रीडिंग करते हो तो वो डालो। इससे क्या है ना, मैंने बार बार बताया, आपका प्रोफाइल नेचुरल दिखता है। आप हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो कर ही सकते हो कि नहीं। बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ता हुआ आपने एक पिक क्लिक करवाया, वो आपने डाल दिया एक पॉजिटिव मोटिवेशन कोट के साथ में। तो इससे क्या है कि आपका एक प्रोफाइल बिल्डअप होना शुरू होता है और लोग देखते हैं। लोग मेरे 2-2 साल पुराने देखते हैं हाईलाइट, पता है आपको, 2 साल पहले जो लगाई हुई, 1.5 साल जो पहले, जिसको देखना होता है वो देखते हैं, आके बार बार चेक करते हैं। हाईलाइट्स पे भी लाइक आती है, ठीक है ना, क्योंकि हाईलाइट से पुरानी स्टोरी में चला जाता है। तो हाईलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट ट्रस्ट पैदा करने के लिए, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है, बायो अपडेट करना है, हाईलाइट अपडेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नए लोग हैं और जो रीस्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए देखो, जो लोग अपना काम को रिस्टार्ट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे फालतू की चीजें ज्यादा डाली हुई है ना, आपको क्या करना है, पुरानी पोस्ट को आपको आर्काइव में डाल देना है। क्या करना है, पुरानी जितनी भी पोस्ट है आपकी सबको आर्काइव में डाल देना है। आर्काइव का मतलब पता है आपको, कि जब आप कोई पोस्ट पे जाओगे, आप मान लो आपने 50 पोस्ट करी है, वो 50 की 50, मुझे पता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जिनकी देखने लायक होगी पोस्ट, है ना। कुछ भी उठा के हमने अर्निंग का इधर उधर डाला होगा, या तो आप उसको डिलीट कर देना, बट डिलीट करने से बेस्ट है कि आप उसको आर्काइव में डाल देना। आर्काइव का मतलब होता है कि वो आपके इंस्टाग्राम से हाइड हो जाएगी, लेकिन आपके प्रोफाइल में ही रहेगी। कल को आप उसको दोबारा लाना चाहो तो उसको दोबारा ला सकते हो, ठीक है। अभी आर्काइव का ऑप्शन कैसे आता है मैं एक बार इंस्टाग्राम ओपन करके बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे आप मेरा देखोगे ना, ये समर शर्मा वाला जो मेरा अकाउंट है, इस पे मेरे 2 ही पोस्ट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डिलीट कर दिए सारे, मैंने डिलीट नहीं किए, वो आर्काइव में मैंने डाल रखे हैं। वो सिर्फ मेरे को ही दिखेंगे और किसी को नहीं दिखेंगे, ठीक है। और मेरे को भी कहाँ दिखेंगे वो से मैं बताऊंगा कहाँ पे दिखेंगे। जैसे मान लो मेरे 2 पोस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी ना मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ थोड़ा,
मेरे इस पे 2 पोस्ट दिख रहे हैं, अभी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा आपको। 2 ही पोस्ट यहाँ पे मैंने किए हैं, देख रहे हो 2 पोस्ट सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे आपको। अब इसको क्या करना है, जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे, पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको ना यहाँ पे जो 3 डॉट आता है साइड में कोने में, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहां पे देखो तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है, पहला इनसाइट्स का आ रहा है, दूसरा आ रहा है टर्न ऑफ रीयूज एंड तीसरा आ रहा है आर्काइव। ठीक है, कई लोग इसको आर्शीव में पढ़ते हैं बट उसको आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, तो आर्काइव पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, आर्काइव। तो ऐसे जितने भी आपके बेकार पोस्ट हैं, जिसपे लाइक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अर्निंग से रिलेटेड आपने डाला हुआ है, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि 12 कौन सी पोस्ट आपको डालनी है 25 दिन के अंदर अंदर। यही आप 12 पोस्ट करोगे खुद की वीडियो बना के सभी लोग, तभी आपका काम अच्छे से रीस्टार्ट हो पाएगा। ट्रस्ट आप बोलते हैं लोग यकीन नहीं करते हैं, इसलिए यकीन नहीं करते हैं। प्रोफाइल सुंदर होगी तभी यकीन करेंगे, प्रोफाइल सुंदर नहीं होगी नहीं यकीन करेंगे। ठीक है, तो आर्काइव के बाद में अगर आप उसे ढूंढना चाहते हो कि भाई कहाँ चले गया, तो आप दोबारा से जो नीचे बटन आता है ना यहाँ पे प्रोफाइल का, जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद में या फिर ये मेन्यू का जो आता है ना, 3 यहाँ पे आते हैं ऊपर, देखोगे आप मेन्यू पे आप जाओ। मेन्यू पे जाने के बाद में यहीं पे देखिएगा सेव्ड वाला जो ऑप्शन, हाउ यू यूज इंस्टाग्राम, सेव्ड के नीचे आर्काइव का ऑप्शन आएगा। अब जैसे आर्काइव पे क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको सारी दिख जाएंगी जितनी भी पोस्ट आपने आर्काइव करी होगी। ठीक है, तो जितनी भी मैंने पोस्ट अभी आर्काइव में डाली हुई है सब यहाँ पे पड़ी हुई है, सारी मुझे देखने को मिल रही है और ये 100+ है। ठीक है, तो अब मेरा जब मन करेगा जिस पोस्ट को लेके आना मैं लेके आ सकता हूँ। इसमें देखो सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, इंस्टाग्राम से बेकार पोस्ट हट भी गई और जब उनको वापस कभी लाने का मन है या कुछ और डिलीट भी नहीं करना पड़ा। तो ये चीज आप कर लेना, सारी पोस्ट को अब अपनी प्रोफाइल को एकदम नया और सुंदर बनाना है अपने को। तो जो तो अगर आपकी अच्छी है फोटोज वीडियोज, अगर आपको लग रहा है ये अच्छी है देखने लायक है, ठीक है, और मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग में काम आएगा, तो उसको अपने प्रोफाइल पे रखो, अदरवाइज आर्काइव कर देना। ठीक है, तो कितने लोग अभी करने वाले हैं फटाफट, अभी आगे और भी सेशन है और भी चीजें बतानी, फटाफट रिस्पॉन्स करो आप। लीड्स का बताऊंगा अभी मैं, वेट करो ना, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ उस पर तो ध्यान दो। हमारी प्रॉब्लम यही है कि ना हम सीधे एकदम आखिरी चीज जानना चाहते हैं। सुन तो लो अभी जो मैं बता रहा हूँ। पेशेंस की बड़ी कमी है आज के टाइम पे लोगों में, बहुत ज्यादा कमी है। न्यू आईडी अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, न्यू आईडी बना लो आप। हाँ, तो अब आपको जो 12 वीडियोस डालनी है वो कौन कौन सी डालनी है, टॉपिक भी मैं बता रहा हूँ। अब आपको इसके ऊपर कंटेंट सोच के लिख के बनाना है। ठीक है, आपको बनाना है इस पे। ये 12 वीडियोस ऐसी हैं, ठीक है, कि आपको आपके प्रोफाइल पे होनी ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आप बनाओगे 3 ways to make money online in India। 3 ऐसे तरीके जिससे कि आप, ये टॉपिक है आपके वीडियो का, आप कैसे स्टार्ट करोगे कंटेंट को कि हे स्टॉप 3 ways to make money online in India। आज के इस वीडियो में इस तरीके से जो भी आप अच्छा बता सको, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो। 3 ऐसे तरीके जिससे कि आप इंडिया में ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ये पहला टॉपिक है आपका, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो 3। अब इसमें बताना क्या क्या है, इसमें आपको 3 तरीके बताने, 3 तरीके में बता सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। इसको बोलते हैं एजुकेशनल कंटेंट। जब ऐसे कंटेंट आपके प्रोफाइल पे होंगे तो ही कुछ लोग ट्रस्ट कर पाएंगे। सिर्फ टेस्टिमोनियल्स होंगे, सिर्फ इधर उधर की चीजें होंगी तो लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा लिखना है आपको, मतलब दूसरा आपको जो वीडियो बनाना है, और ये मैं 12 वीडियोस बता रहा हूँ आपको, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, वीक में कितना कर सकते हो, वीक में 2 से 3 वीडियो डाल सकते हो। वीक में अगर 2 डालते हो तो महीने में आपके मतलब खत्म होते होते लगभग 16 वीडियोस हो जाएंगे। अगर 4 डालते हो तो 2 डालते हो तो 8-10 तो वीडियो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 इस तरीके से करके आप डाल सकते हो। दूसरा वीडियो है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया या इन टुडेज एरा, ये लिख सकते हो आप कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज एरा। तो इसमें बेसिकली आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। क्या करना है, स्टोरी टेलिंग। आपको लोगों को बताना है अपने रील के अंदर कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पुराने तरीकों में रह जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्यों आपको अपडेट होने की जरूरत है, क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा रहना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना है, समझना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर आप कंटेंट निकाल सकते हो चैट जीपीटी से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। या फिर बहुत सारे प्रैक्टिकली अगर आप खुद भी सोचोगे तो दिमाग में आ जाएगा क्या बोलना है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो आप इस वीडियो के अंदर कि जैसे आपको पता है कि पुराने टाइम पे जो चीजें चलती थी वो धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है, राइट। अभी क्या है कि स्कूल कॉलेजेस लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मोस्टली देखो ना ऑनलाइन शॉपिंग पे लोग डिपेंडेंट है। पहले आप कभी किसी ने सोचा था कि सब्जी ऑनलाइन आएगी, सब्जियां ऑनलाइन आएगी? ब्लिंकिट सबको पता है, सब करते हैं, मैंने भी अभी करना शुरू कर दिया। ब्लिंकिट ब्लिंकिट है, जेप्टो है, क्या क्या चीजें है ना, हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों? जमाना देखो ना कितना अपडेट हो गया है ना। खाना ऑनलाइन मंगा लेते हैं, केक ऑनलाइन मंगा लेते हैं, किसी को आपको प्रपोज करना हो, आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है वो आपके भी यहाँ पे प्रपोज करके आएंगे आपकी गर्लफ्रेंड को। आपको 12 बजे प्रपोज करना चाहते हो आपकी वाइफ की, मतलब आपकी और ऑफ कोर्स दोनों की एनिवर्सरी, आप दूर बैठे हो, आप कुछ भेजना चाहते हो, ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स आ चुकी हैं। आपको बस उनको पैसे देने हैं, वो आपके भैया पे फ्लावर केक लेके जाएंगे और उनको विश करके आएंगे। समझ रहे हो आप कितनी चीजें अपडेट हो गई हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो जब इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं एंड हम सब चीजों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम ऑफकोर्स इस पे भी तो ट्रस्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप कंटेंट बनाओगे ना तो लोगों को चीजें समझ में आएंगी और आप समझदार भी दिखोगे कि हाँ भाई अच्छा है, मतलब अच्छे एग्जाम्पल से बता रहा है बंदा। तो दूसरा कंटेंट ये है। तीसरा है 3 स्टेप्स फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो 1.5 मिनट में आप बताओगे फ्रीलांसिंग क्या होता है और 3 स्टेप फ्रीलांसिंग कैसे करना है। 3 स्टेप क्या है फ्रीलांसिंग करने के लिए? सबसे पहले आपको स्किल होनी चाहिए और वो स्किल की आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड उसके अलावा आपके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रील्स डालने पड़ेंगे और आपको अप्रोच करना पड़ेगा क्लाइंट्स को। तो इस टाइप से आप कंटेंट बना सकते हैं। ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ, बाकी इसमें मटेरियल बोलना क्या है वीडियो में वो आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर आप एक एग्जांपल के थ्रू वीडियो बना सकते हैं, मतलब कोई एक अच्छा एग्जांपल देके एफिलिएट मार्केटिंग समझा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। अगर देखो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ये हर वीडियो को किस तरीके से आपको क्या स्क्रिप्ट, आप जाओ यहाँ पे चैट जीपीटी पे, इसको लिखो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर 90 सेकेंड का एक वीडियो बनाना है, स्टोरी टेलिंग करके स्क्रिप्ट दो। ये आपको स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है, देखो तो इस तरीके से स्क्रिप्ट आ गया कि शुरुआत के 10 सेकंड में क्या बोलना है, फिर बाद के 10 से 25 सेकंड तक में क्या बोलना है ना। तो ऐसे 90 सेकंड का इसने पूरा यहाँ पे आपको दे दिया। अगर आपको थोड़ा, अब ये 1.5 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको क्योंकि रील अभी 3 मिनट तक की बन जाती है, तो अगर आपको बड़ी रील बनानी है तो उसको जस्ट टाइमिंग दे दो आप, और स्टोरी टेलिंग कैसे क्या चाहिए वो आपको पूरा स्क्रिप्ट करके दे देगा। इसको आप क्या करना, अपनी डायरी में लिख लेना और उसके बाद में याद करके या एक एक पार्ट करके आप वीडियो को बना के बाद में उसको एडिट करके जोड़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये एक तरीका है, समझ गए आप। तो सारे कंटेंट आपको ऐसे बनाने। अच्छा, किस किस को समझ में आया क्या करना है, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बताओ आप। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल मजबूत होगा, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं सर हम तो अर्निंग करने आए थे लेकिन ये क्यों, तो ये जरूरी है क्योंकि देखो जब आप कोई ऑफलाइन काम स्टार्ट करते हो तो आप वहां पे दुकान खोलते हो, अपनी शॉप स्टार्ट करते हो, उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को लगाते हो, उसके बाद ग्राहक आता है, राइट। अगर आपका दुकान ही साफ सुथरा नहीं है, आप डेली आते हो बैठ जाते हो, खुद को बैठना अच्छा नहीं लगेगा। आप सबसे पहले, कोई भी आपने देखा होगा दुकानदार को क्या करता है, सबसे पहले जाता है झाड़ू पोछा करवाने वाला अगर कोई है, नहीं तो लोग अपने दुकान में खुद भी काम करते हैं, ठीक है। झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर डब्बे वब्बे जो भी कपड़े उस पर कपड़ा मारेंगे, साफ करेंगे, धूप अगरबत्ती करते हैं, 2-3 बार गल्ले को ऐसे ऐसे करते हैं, तब काम स्टार्ट करते हैं, खुशबू गाना है, कुछ अच्छा सा वाइब बनाते हैं, तब कस्टमर आता है। तो हम ये सब तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑफिस दुकान है नहीं, तो हमारा प्रोफाइल हमारा ऑफिस है, हमारा प्रोफाइल हमारा दुकान है। तो उसको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको गंदा रखोगे तो कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। तो सेम लॉजिक है, देख लो आप, समझदार होगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये सब चीजें करनी जरूरी है हमको, ठीक है। इससे प्रोफाइल अच्छी दिखेगी, लोग ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब वर्सेस बिजनेस।
इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाना है। आपको डिफरेंस समझाना है लोगों को कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट होता है जॉब में, बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस समझ जाएं तो इस तरीके से करके 3 डिफरेंस बता सकते हैं, 3 डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, कि जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके ऊपर आप बना सकते हो। समझ तो आया, लेकिन वीडियो बनानी नहीं आती। वीडियो बनाने नहीं आती है तो ऑफ कोर्स आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई से तो हो जाता है, बनानी तो किसी को नहीं आती है वीडियो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद मोबाइल फोन। हाउ कैन यू स्टार्ट योर बिजनेस विद मोबाइल फोन। ये कंटेंट 12 वीडियो डाल के छोड़ भी दोगे ना, फिर डेली डेली स्टोरी डालोगे, तो ये वो अच्छे कंटेंट है कि अगर कोई नया बंदा आपको प्रोफाइल पे आएगा या जब आप एड रन करोगे और एड के बाद बंदा आपका प्रोफाइल तो देखता ही है ना, तो प्रोफाइल से अच्छा दिखेगा, आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस बनाओगे ना आप, ये सभी आपको अच्छे कपड़े में अच्छे से रेडी होके बनाना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, अभी तो ठंड का टाइम है, बाल बिखरे हुए हैं, बंदर टोपी लगा रखी है, बना दिया उठ के वीडियो, है ना, चलो तो सर ने बोला है बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना। ऐसे नहीं करना है, अच्छे से रेडी होके, जैसे आप कहीं जाते हो ना, पार्टी फंक्शन में जाते हो, अच्छे से बेस्ट बन के जाते हो, तो वैसे ही कंटेंट, क्योंकि इसको सीरियस लेके करना है आपको। थोड़ा सा नाम लिख रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा नंबर्स ये सारी चीजें नहीं, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। मेरा क्या है, समर शर्मा योर मेंटोर, नाम भी डाल दिया मैंने, वो भी डाल दिया। इससे पहले था समर शर्मा द ओनली वन, मतलब मेरे यूजर नेम में मेरा नाम होता ही है और वो सिंपल रखता हूं मैं कि सामने वाले को याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा यूजर नेम आपको रखना है और बहुत ज्यादा उसमें नंबर्स ये सारी चीजें यूज नहीं करनी है। प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब प्रोफाइल अपडेट करने के बाद में आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आपको वहां पे सर्च करना है हैशटैग वर्क फ्रॉम होम, हैशटैग सोशल मीडिया, हैशटैग ऑनलाइन इनकम। जब आप ये चीजें सर्च करोगे तो वहां से कुछ लोग आपको मिलेंगे, तो जिन लोगों की प्रोफाइल आपको वहां पे दिखेगी ना, जिन इस हैशटैग को जिन लोगों ने फॉलो किया होगा, ठीक है, तो उनको आप प्रोफाइल ओपन होना चाहिए। प्रोफाइल आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे देखो, नया अकाउंट है, मैं बता देता हूँ, नया अकाउंट है तो आप 15 से 20 मैसेज कर सकते हो। अगर नया अकाउंट आप बना रहे हो, उसका भी तरीका बताऊंगा। अगर थोड़ा सा 3 महीने पुराना अकाउंट है तो आप 20 से 40 मैसेजेस डेली कर सकते हो, ठीक है। और अगर 6 महीना, 1 साल या 2 साल पुराना अकाउंट है तो आप 50-60 मैसेज तक भी मैक्सिमम जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हम तो सेम मैसेज करेंगे तो ब्लॉक ही हो जाएगा। हाँ, 100% आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर आप सेम मैसेज करते हैं तो। इसके लिए कुछ तरीका है करने का, क्या करना मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसा कोई ड्राफ्ट बना के डायरेक्टली नहीं डालना है। आपको क्या करना है, जैसे मैं बताया, कुछ हैशटैग डाले हमने, वहां से हमने सिलेक्टेड ऑडियंस निकाली कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, और प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए सामने वाले की, ठीक है। प्राइवेट प्रोफाइल पे कभी आपको रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, प्रोफाइल ओपन है और एक्टिव प्रोफाइल कि भाई बंदे ने स्टोरी लगा रखी है या रिसेंट कभी हफ्ते के आसपास में कोई पोस्ट डाला है। और हमेशा आउटबाउंड मार्केटिंग जो किया जाता है ना, ऐसे इंसान पे जिसके 1000 से कम फॉलोअर है, ठीक है, 200 से लेके 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम, ज्यादा वाले इंसान को आउटबाउंड मार्केटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब डेली आपको क्या करना है ना, 10 लोगों के प्रोफाइल का नाम वहां पे आपको लिख लेना अपने डायरी में। जैसे मान लो मेरे को 10 लोगों के साथ में आउटबाउंड मार्केटिंग करनी है, मैं क्या करूंगा, 10 का मैंने नाम लिख लिया, रात में लिख लूंगा मैं, रात में थोड़ा टाइम निकालूंगा, मैं सर्च करूंगा, 10 लोगों का मैंने नाम लिख लिया, 10 लोगों के नाम मेरे पास आ गए। अब सुबह में क्या करूंगा, सबसे पहले उनको जाके फॉलो कर लूंगा मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलो करो। कई लोगों से फॉलो बैक भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने 10 लोगों को फॉलो कर लिया जाके, ठीक है। अब जैसे उन 10 लोगों को फॉलो किया ना, उन 10 के जाके ना मैं 2-2, 3-3 जो पिक दिख रहा होगा, कोई वीडियो दिख रहा होगा, तो उस पे जाके मैं लाइक कर दूंगा और एक आध पे नॉर्मल कमेंट कर दूंगा। अब देखो, आप हाउसवाइफ हो तो आप हाउसवाइफ को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मेल को आप टारगेट करोगे तो हो सकता है कि गलत इंपैक्ट जाएगा, इसलिए आप हाउसवाइफ को टारगेट करके आप उनके पिक पे कमेंट, लाइक, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। 10 के मैं बता रहा हूँ, 10 के 10 प्रोफाइल पे आपको एक एक करके करना है ये चीज, है ना। जब 10 प्रोफाइल हो गया, अब आपको क्या करना है, 10 को आप ऑडियो नोट सेंड करना, ठीक है, हाय हाउ, क्योंकि ऑडियो नोट का रिस्पांस जल्दी आता है। और इंस्टाग्राम जो ऑडियो नोट होता है ना, उसको कभी भी स्पैम में काउंट नहीं करता है। जब अगर आप किसी को मैसेज करोगे ना, तो मैसेज हमेशा स्पैम में काउंट हो सकता है, किसी स्पैम कर रहा है सेम मैसेज सबको, लेकिन ऑडियो मैसेज को कभी भी इंस्टाग्राम स्पैम में काउंट नहीं करता है। तो लोगों को आपको क्या करना है, ऑडियो मैसेज भेजना है कि जैसे मैं किसको, मान के चलिए मैं क्या नाम है मैम का, मधुलिका मैम, मैं इनको मैं करता हूँ, जैसे कि मैंने इनको फॉलो कर लिया, इनको लाइक कमेंट कर दिया मैंने, नॉर्मल एक डिसेंट सा कमेंट के सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है,
ठीक है, पोलाइट तरीके से। फिर मैंने इनको मैसेज, ऑडियो मैसेज डाला कि हाय, और वो रिक्वेस्ट में जाएगा, बट रिक्वेस्ट में जाएगा ना, मैंने लाइक कमेंट किया हुआ है तो वो यूजर नेम से पहचान जाता है इंसान की, जिसने अगर आपके, और इसलिए मैंने छोटे प्रोफाइल बोले। अगर बंदे के 1000 फॉलोवर होंगे तो 1000 फॉलोवर वाला बंदा तो नोटिफिकेशन चेक करता है। अब जैसे मान लो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मेरे ख्याल से 77,000 के आसपास फॉलोवर चल रहे हैं। मैं देख ही नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं 1 घंटे बाद आता हूँ फिर वो 100 नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मैं आता हूँ फिर 200 नोटिफिकेशन, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो देख पाना। इसलिए छोटे प्रोफाइल्स को, छोटे प्रोफाइल जिनके 1000 से कम है, वो नोटिफिकेशन जरूर चेक करेगा, उनके पास ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं होते हैं। तो नोटिफिकेशन में दिखेगा कि भाई सेम पर्सन ने 3-4 बार लाइक की हुई है और डीएम में उसका मैसेज आया हुआ, तो 100% रिप्लाई करता है वो। ठीक है, समझ आया आपको? फिर आपके ऑडियो मैसेज का सिंपल होना चाहिए, हाय मधुलिका मैम कैसे हो आप, आपका प्रोफाइल देखा अच्छा लगा, सिंपल इतना। हाय का मैसेज आएगा, ठीक है, या जो भी रिप्लाई आएगा, उसके बाद में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना है, कहाँ हो, क्या करते हैं आप, कहाँ से, बस डन। पहले दिन का काम हमारा इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे आपको दोबारा से उनको मैसेज करना है, ठीक है। तब आप एक चैट जीपीटी से ड्राफ्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखना है कि मुझे आउटबाउंड मार्केटिंग करने के लिए एक ड्राफ्ट दे दो, कि मैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड या ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे एक ऐसा चाहिए जो कि सेल्स या पुशी ना लगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक नेचुरल वहां पे लिखना है आपको। चैट जीपीटी के अंदर क्या डालना है, एक नेचुरल टोन आए ऐसा मुझे कोई स्क्रिप्ट दो, ताकि वो नेचुरल लगे और सामने वाले को मतलब ऐसा ना लगे कि आप कुछ बेचने का कोशिश कर रहे हो। तो वो एक स्क्रिप्ट देगा आपको, वो स्क्रिप्ट में नाम लिख के सामने वाले का उसको सेंड कर देना है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे लेके उनको आना है। तो ऐसे अगर आप डेली करोगे तो कुछ ना कुछ, तो ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, 1% भी पैसा नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए। ऐसा आप अगर 15 दिन 20 दिन तक अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अब ये कब कंसिस्टेंट रह पाओगे आप, जब डेली का आप करोगे कि भाई 20 लोगों को मैंने मैसेज किया था, इतने उन्होंने सीन किया, इतना रिस्पॉन्स आया, इतने लोग इंस्टा पे आए, इतने लोग व्हाट्सएप पे आए, और ये 15 दिन का अगर आप मेरे को रिपोर्ट दिखा दो ना, तो 15 दिन के बाद में अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं भी आया होगा, तो मैं मेरी तरफ से कुछ लीड्स का मैं करके दे दूंगा आपको, ठीक है। और मैं अभी प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं कुछ एजेंसी से कुछ डेटा वगैरह ले, नंबर्स ले, अच्छे नंबर्स, और वो हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि एटलीस्ट आपकी पहली और दूसरी सेल आ सके। क्योंकि स्टार्टिंग की 2 सेल आएगी ना, उसको नहीं फिर आपको बैंक में रख देना है पैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो पैसा आएगा वो लीड से आएगा, बताया ना मैंने। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से कुछ पैसा आपको रीइन्वेस्ट करना है लीड्स के ऊपर, क्योंकि लीड्स होंगी तो ही सेल होगी हमारे पास में। अब सोचो कितने ऑफर आके निकल जाते हैं, आप ऑफर में भी सेल नहीं निकाल पा रहे हो, तो कितने दुख की बात है। क्यों? क्योंकि लीड्स ही नहीं है ना आपके पास में। और अगर लीड्स होती आपके पास में और वो थोड़ी फॉलोअप में होती लीड्स, तो वो पक्का आपका स्टेटस देख के बोलती कि यार 3000 वाली 1500 में मिल रही है, चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, कर लेता हूँ। अब लीड्स ही नहीं है, 2 लीड्स थी, अब उनको ही कितना ऑफर दिखाओगे आप। जब तक आप नए लोग नहीं आते रहेंगे, काम हमारा स्टक हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो पहला तरीका क्या है, ये डीएम्स वाला, ये डेली तरीका बताया, सारा तरीका मैंने बता दिया, ये करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, आप लोगों को ना रील बनानी है, ठीक है। रील कैसे बनानी है, मैं आपको ना एक पीडीएफ में सेंड करूंगा, आप लोग ग्रुप में डाल दूंगा मैं, या फिर आप ना एक पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, उसमें ना ये लिखा रहेगा 50 तरीके ऑनलाइन पैसा कमाने के, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ सिंपल तरीका, ये ध्यान से समझना है, फ्री है, कोई भी कर सकता है, ठीक है, ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, ये बाकी लोग भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये फ्री गाइड तरीका इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीका लीड जनरेट करने का। आपको क्या करना है, यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे एक ऐसा पीडीएफ बना के दो जिसमें 20 इनकम आइडियाज हो, लो इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम फॉर आगे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी आप लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पे हाउसवाइफ लिख देता हूँ, ठीक है, हाउसवाइफ, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी ट्रिक है, काम करेगी। ये मोबाइल में जब आप डालोगे ना, तो इसका ये पीडीएफ भी लॉन्च, ये पीडीएफ भी दे देगा आपको ये, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में भी, जिसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास में।
अभी मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है इसलिए पीडीएफ नहीं दे रहा है, ठीक है। जब मैं लॉगिन करूंगा तो पीडीएफ देगा। तो मोबाइल फोन में मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ना ऐसे यही जो जिसने लिख के दिया है ना ये सब चीज, ठीक है, तो ये इसी चीज को ये पीडीएफ में करके दे देगा। तो आप लॉगिन कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन करके आपको वहां पे लिख देना कि मेरे को इसका पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ लिंक देता है वहां पे, ठीक है। तो वो लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब उसका क्या करना मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ना आप 3-4 अलग अलग पीडीएफ बनवा लेना, अलग अलग तरीकों के। अब उसके ऊपर आपको रील बनानी है, ठीक है। रील कैसे, इस तरीके से अब स्टोरी टेलिंग करना है। ये रील का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। कैसे कि आप ऐसा स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो और आज भी आपको शर्म लगती है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे लेता हूं, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप अपने स्टडी के साथ साथ में भी 1 से 2 घंटा निकाल के आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और आप अभी तक ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है। मैं पिछले 1 महीने से लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप फ्री गाइड चाहते हैं कि भाई किस तरीके से आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट होने के साथ साथ में, तो मेरे कमेंट में टाइप करिए फ्री गाइड और इस रील को मेरे डीएम में शेयर करिए, ठीक है। अब इसमें आपने कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि पैसा करो, ऐसा करो, मतलब फ्री में सिखाता हूं मैं। अब इससे क्या होगा कि जिन नए लोगों के पास में आपका ये रील जाएगा, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग ये डीएम में शेयर करें। तो आपको उनको जो फ्री पीडीएफ मैंने बोला है ना डाउनलोड करने के लिए, बनाने के लिए, उनको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पीडीएफ जाता ही नहीं है। तो आपको उनको व्हाट्सएप नंबर देना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप करो उस पे मैसेज, ठीक है। तो वो आपको, अगर आप डेली ऐसा रील बना रहे हो या एक एक दिन छोड़ के, तो ये चीज काम करेगी। और मैं कहता हूँ कि 10 से 20 लोग तो आपके पास आएंगे फ्री में, क्योंकि आप इसमें बोल ही नहीं रहे हो पैसा लगाना कुछ करना, फ्री की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे वो बंदा व्हाट्सएप पे आएगा तो एटलीस्ट वो आपके कॉन्टेक्ट में आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट में आने के बाद में आप उसको तो जो फ्री पीडीएफ होगा वो फ्री पीडीएफ है। ऐसा स्क्रिप्ट बताओ जो नेचुरल लगे और प्लीज जनरेट हो। ठीक है, देखो तो इस तरीके से ये आपके पास में एक आ गया। और इसके साथ में आप अपना डैशबोर्ड या कुछ भी वो भी अटैच करना चाहो ना, वो अटैच कर सकते हो। ये एक कैप्शन है, ठीक है। एक कैप्शन लिख के आप अपना जो भी है वीडियो कोई है जहाँ पे आपने बताया हुआ है इनकम करने का कुछ भी है ना, तो इस तरीके से आप निकाल के और फेसबुक ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। वहां से कुछ ना कुछ आपके पास में लीड आती रहेगी। और एक दिन में नहीं आएगी, आपको डेली करना पड़ेगा। बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, डेली किसी न किसी ग्रुप में आप करते रहो और एक एक दिन छोड़ के वही सेम ग्रुप को रिपीट करते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास में लीड्स आ जाएंगी, ठीक है। ये सिर्फ 3 तरीके आपको करने हैं। जो लोग पैसा नहीं लगा सकते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। डेली डीएम्स वाला बताया मैंने, और फ्री वाला, फ्री गाइड वाला बताया पीडीएफ मैंने, और ये ग्रुप वाला। अब इसको अच्छे से आपको करना है, इसलिए मैं ज्यादा तरीके नहीं बता रहा हूँ, ना कंफ्यूज हो जाओगे। ये 3 है, इसको रिपीट करना है आपको, बार बार करना है, ठीक है। अब मैं उनके लिए बता देता हूँ जो लोग ऐसा लीड जनरेट करना चाहते हैं, पैसा लगा सकते हैं 500 से 1000 रुपए। तो आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल तो पहले आपको जैसे मैंने बताया अच्छा रखना है, उसमें कुछ भी फालतू का प्रमोशन डायरेक्ट प्रमोशन नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है ना, आपको वो बनाना है, मैं बताता हूँ। आपको स्टोरी प्रमोशन वाला करना है। स्टोरी ना आराम से बूस्ट हो जाती है, ठीक है। आपको ना एड रन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टोरी बूस्ट करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, स्टोरी बूस्ट। 1 मिनट। हाँ, और ना उसमें आपको ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम और ये सब नहीं लिखना है। जो भी आप पोस्ट बनाओगे ना कैनवा से, या कोई अगर रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो उसमें जो कैप्शन होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऐसा कुछ डालोगे वर्क फ्रॉम होम तो ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, स्टोरी बूस्ट नहीं हो पाएगा। और स्टोरी आपकी ना